नमस्कार साथियों, आज मैं ले आया हूं बच्चों उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो अभी अभी क्लास 11th पास करके क्लास 12th में पहुंचे हैं। बेटा हर साल क्या होता है यार, कई बार ना आप बिल्कुल इस चीज के भरोसे रहते हो कि चलो एंड में इंपॉर्टेंट देखेंगे और चले जाएंगे। बेटा इस साल मैंने अभी नई शुरुआत की थी तो मैंने भी इंपॉर्टेंट बेस पे था, लेकिन इस साल वो चीज बिल्कुल नहीं मिलने वाली। इस साल बेटा पूरा सिलेबस अप टू डेट आप तक पहुंचाया जाएगा। हर एक क्लास में बेटा एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, हम अपना टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, उसका लिंक आपको दे देंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ मेरे बालक आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना है। ठीक है, 8 सेकंड्स नाम से, और आप यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बेटा इस बार एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलने वाले हैं, एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, आपको सबसे पहले बेटा एनसीईआरटी रीडिंग यानी कि नोट्स करवाए जाएंगे। फिर उसके साथ साथ मेरे बालक आपको बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस प्लस एसएम यानी कि सपोर्ट मटेरियल सॉल्यूशन प्लस 1 मार्क एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जो टाइम टू टाइम आपको बिल्कुल प्रॉपर मिलते रहेंगे। तो बिल्कुल भी बेटा इस साल वो गलती मत करना कि सर इंपॉर्टेंट के भरोसे रहेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट के भरोसे रहने वाला बच्चा कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ पास हो सकता है। आपको पास नहीं होना है बेटा, आपको टॉपर बनना है। क्या बनना है? टॉपर। क्लियर हुई बात? तो हमारे साथ एक एक टॉपिक एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हुए चलना। बस चैनल को सब्सक्राइब करो और कुछ भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल जीरो कॉस्ट, सारे नोट्स बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे प्रोवाइड किए जाएंगे, कोई एक पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बस आप जो जो बोलते चले वो करते जाओ, पूरे नंबर की गारंटी हम लेते हैं। तो जल्दी से अब इंट्रोड्यूस कर लेते हैं हम अपने पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को। क्लास 12th, कौन सी क्लास का बेटा? 12th क्लास का। तो देखो बेटा 12th क्लास में ना 2 बुकें रहने वाली हैं। कितनी बुक रहने वाली हैं? चलो ये मैं वैसे ही मिटा देता हूं। 2 बुक्स रहने वाली हैं। 2 बुक्स कौन कौन सी है बेटा? वो 2 बुक्स हैं, पहला तो समकालीन विश्व, समकालीन विश्व। ठीक है, यानी कि मेरे बालक हम नॉर्मल इधर बात करें तो कंटेम्पररी वर्ल्ड, क्या चीज? इंग्लिश में बात करें तो कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और बेटा जो क्लासेस चलेंगी वो बोथ मीडियम चलेंगी। ठीक है, इंग्लिश प्लस हिंदी। तो सभी बच्चों को ये शेयर करना है, ऐसा मत सोचना कि क्लास सिर्फ हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी। एक ही चैनल पे बोथ मीडियम क्लासेस को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है मेरे बालक? उसके बाद दूसरी बुक आ जाती है स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र भारत की राजनीति। ठीक है, यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि जब से भारत आजाद हुआ, आजाद होने से लेके अब तक की पूरी राजनीति इस बुक में हम पढ़ेंगे। अभी बेटा हमारा टारगेट रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ essay 1। क्या रहने वाला है? essay 1। इसलिए इस वीडियो में ओनली आपको essay 1 के सिलेबस से इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम essay 2 पे आएंगे। क्लियर? हम बहुत जल्द सिलेबस करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा जो essay 1 में पहला चैप्टर रहने वाला है, ठीक है, मैं सारे चैप्टर के आपको शॉर्ट नाम बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको बेसिकली समझ आ जाए कि उसमें क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहला चैप्टर जो रहने वाला है मेरे बालक, वो रहने वाला है 2 ध्रुवीयता का अंत, जो हमें सिलेबस में पढ़ना है। 2 ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी क्या होता है, उसका अंत क्या होता है, वो सारी चीजें आपको जब सिलेबस लेके आऊंगा यानी जब वीडियो लेके आऊंगा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मेरा बच्चा दूसरा टॉपिक, क्या आ जाता है? सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, यानी कि वैकल्पिक केंद्र, मैं ओनली लिख रहा हूं वैकल्पिक केंद्र। सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र का मतलब क्या है मेरे बालक? नए वैकल्पिक केंद्र का मतलब है बेसिक आपको चीज बताऊं तो जो अल्टरनेटिव सेंटर्स है, यानी कि जब द एंड ऑफ बाइपोलर हुआ, यानी कि जब 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया, तो क्या आया बेटा? एक महाशक्ति, एक सुपर पावर बन के सामने आया, जो था अमेरिका।
अब जब अमेरिका आया तो अमेरिका को चैलेंज करने के लिए अल्टरनेटिव सेंटर चाहिए नहीं चाहिए, वैकल्पिक केंद्र चाहिए नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, उन्हीं को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। क्लियर। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा दक्षिण एशिया। क्या आ जाता है? दक्षिण एशिया यानी कि सार्क, ठीक है, साउथ एशिया। इसमें हम सारे साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, ठीक है, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। आगे बात समझ। उसके बाद आ जाता है मेरे बालक कौन सा? अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन का मतलब क्या है मेरे बालक? अंतरराष्ट्रीय संगठन का मतलब क्या है? अब पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए, पूरे विश्व को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसी पावर चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति चाहिए जो क्या कर सके? पूरे विश्व के देशों को कंट्रोल कर सके। उसी को क्या कहा गया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। वर्तमान समय में हमारे पास एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो है यूएनओ, यानी कि पूरे यूएनओ को एक्सप्लोर इसमें हम करने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? चलो वेरी गुड बच्चे, सबको क्लियर होता है यार, इससे बढ़िया कुछ नहीं। ठीक है, मैं मार्कर उठा लूं, हाथ से गिर गया था। उसके बाद आ जाता है बेटा पांचवा चैप्टर। पांचवा चैप्टर कौन सा आता है? सुरक्षा, सिक्योरिटी। अब विश्व के हालात देख के आपको मेरे बालक अंदाजा लग ही रहा होगा सिक्योरिटी को पढ़ना क्यों जरूरी है। विश्व में इस टाइम पे आप देख रहे होगे यार युद्ध युद्ध और युद्ध, यानी कि पूरी दुनिया तहस नहस की ओर जा रही है। तो हमें सबसे पहले अपने लिए खतरों की पहचान करना, यानी कि जितने भी थ्रेट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यही है बेटा सुरक्षा। इसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनल क्या होता है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है, आतंकवाद क्या है, इंडिया की स्ट्रेटेजी पॉलिसी क्या है। बड़े मजेदार चैप्टर्स रहने वाले हैं। क्लियर। उसके बाद आ जाता है बेटा छठा जो 6 चैप्टर है वो आ जाता है पर्यावरण। क्या आ जाता है मेरे बालक? पर्यावरण, यानी कि एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट इतना खराब हो चुका है, इतना बिगड़ चुका है कि उसे समझना बहुत जरूरी है। उसे ठीक करने के लिए उठाए गए कदमों को समझना बहुत जरूरी है। आ गई बात समझ? तो इधर से हम एनवायरमेंट को इसलिए पढ़ने वाले हैं। फिर एक आता है बेटा ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण। यानी कि 7 चैप्टर इस बुक में से रहने वाले हैं, जो 7 चैप्टर हमें एस्से 1 में पढ़ने हैं। कौन सा? वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में मैं रिपीट कर दूं बेटा, एक तो हो गया द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, एक हो गया बेटा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, वैकल्पिक केंद्र का मतलब क्या है मेरे बालक? कि अल्टरनेटिव सेंटर्स, फिर सार्क, ठीक है, साउथ एशिया, फिर आगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, मैंने शॉर्ट नाम लिखे हैं। आगे बात समझ? इन सब चैप्टर्स को हमें एक एक करके इसमें पढ़ना है और समझना है आखिर इन चैप्टर्स में क्या है। क्लियर। ये बेटा पूरी बुक मिला के जो एस्से 2 में आएगी वो 40 मार्क्स की आएगी। कितने मार्क्स की? 40 मार्क्स। लेकिन मैंने आपको बताया बेटा पहले हमारा मिशन, हमारा टारगेट क्या है? एस्से 1। क्या है? एस्से 1। और इसकी क्लासेस भी मेरे बालक बहुत जल्द शुरू कर देंगे। ठीक है, एक नया बैच बनाएंगे, उस बैच का नाम रखेंगे एकदम तड़कता फड़कता। ठीक है, और उसी के साथ आपकी पढ़ाई को शुरू कर देंगे। रोज की आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो मिलने वाली है, जिस वीडियो में एक एक करके सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए जाएंगे और आपको टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, उसे आप जरूर फॉलो करना, उधर आप तक नोट्स पहुंच जाएंगे। क्लियर। फिर उसके बाद आ जाते हैं मेरे बालक स्वतंत्र भारत में राजनीति। अब इसमें से मेरे बालक सिर्फ 2 चैप्टर आने वाले हैं एस्से 1 में। कितने आने वाले हैं? 2 चैप्टर। ठीक है, वो 2 चैप्टर कौन से हैं मेरे बच्चा? वो 2 चैप्टर हैं हमारे, पहले राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का मतलब क्या है मेरे बालक? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का मतलब है जो नेशन बिल्डिंग के लिए चैलेंजेस है। यानी कि जब हमारा भारत आजाद हुआ, देखो मैंने बताया ना ये स्वतंत्र भारत की राजनीति है, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया की पॉलिटिक्स है। तो इंडिपेंडेंट कब हुआ था? 1947 में। यानी कि 1947 से लेके टिल 2026 तक की पॉलिटिक्स को हमें इसमें देखना है। ठीक है, कब तक की? 2026 तक की राजनीति को हमें इसमें देखना है। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा ना कि जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमने इंडिपेंडेंट लिया, तो इंडिपेंडेंस होते ही हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, हमने कैसे अपना नेशन बिल्डिंग किया, कैसे हमने अपना राष्ट्र का निर्माण किया। तो इंग्लिश में चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग। क्लियर हो गई बात? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। फिर एक आ जाता है बेटा अगला चैप्टर, वो क्या आ जाता है हमारा? एक दल का
प्रभुत्व, एक दल का प्रभुत्व। ठीक है, एक दल का प्रभुत्व का मतलब क्या है मेरे बालक? एक दल के प्रभुत्व का मतलब है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यानी कि कैसे शुरू में कांग्रेस पार्टी ने अपना डोमिनेंस दिखाया भारतीय राजनीति में, उस चीज को हमें पढ़ना है। क्लियर हुई बात? अगर बेटा सिलेबस पूरा क्लियर समझ आ गया, ये ओनली essay 1 का सिलेबस है। किसका है मेरे बालक? essay 1 का। अगर वीडियो समझ आई हो, सिलेबस क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, और बेटा कमेंट में बताओ कि क्लासेस और एक अच्छा सा क्लासेस के लिए बैच का नाम। ठीक है, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। ठीक है बेटा, जय हिंद, जय भारत।